सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। हे परमपिता परमेश्वर, सभी का भला करो। जिस किसी से भी जाने अनजाने में कोई भी गलती या त्रुटि हो, उसको क्षमा करो, यही प्रार्थना है। आज 15 दिसंबर 2020 की प्रातः लगभग 8:45 बज चुके हैं। जीवन में सुख और दुख साथ साथ चलते रहते हैं। हमको अपना जीवन कैसे और किस प्रकार से सदैव सुख में बनाए रखना है, सदैव विपरीत परिस्थितियों में भी अपने जीवन को आनंदित करना है, यह है जीवन जीने की विशेष कला। जीवन में दुख का आना, विपरीत परिस्थितियों का आना, समस्याओं का पैदा होना, यह एक नेचुरल प्रोसेस है। ईश्वर ने हमारे अंदर सोच, कर्म जैसी बहुत बड़ी शक्ति दी है। हमें सदैव अपने सोच को सकारात्मक रखना है। जीवन में समस्याओं का प्रादुर्भाव तभी होता है जब हम समाधान की तरफ न जाकर के समस्याओं की तरफ चिंतित होते हैं। हमें वो हर कोशिश करनी चाहिए जिससे समस्याएं पैदा भी न हों, लेकिन फिर भी समस्याएं पैदा होती हैं। समय है, परिस्थिति है, प्रारब्ध है, अपने कर्म हैं जिनसे विभिन्न प्रकार की समस्याएं पैदा होती हैं। तो कभी इससे घबराना नहीं चाहिए। हमें इसके सकारात्मक हल के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए। सदैव समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। और हमारा ये अनुभव है कि जो व्यक्ति सकारात्मक मनोदशा में रहता है, उसे कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी रास्ता मिल जाता है, समाधान मिल जाता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कि हमें केवल सकारात्मक सोच के साथ, पवित्र सोच के साथ, कर्मठ होकर के, अपने प्रति ईमानदार होकर के आगे बढ़ना है। हारिए न हिम्मत, बिसारिए न राम के साथ जीवन को आगे बढ़ाना है। समाधान से घबराना नहीं चाहिए। समाधान के लिए कोशिश करनी चाहिए। समस्याएं हमको ताकत देती हैं, समस्याएं हमको रास्ते देती हैं। ये सब जीवन के अनुभव हैं। जीवन के अनुभव से ज्ञान अर्जित करना चाहिए। कभी भी अपने विचार को, अपनी मनोदशा को द्वंद्वात्मक स्थिति में नहीं लानी चाहिए। अपने भरसक हर यत्न करना चाहिए जिससे हमारा जीवन आनंदित रहे। हम लोगों ने ये गीत बखूबी सुना है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसको हम कन्वर्ट कर रहे हैं
कोशिश करने वाले सदैव सफल होते हैं। जीवन में नहीं शब्द का प्रयोग कम से कम हो, हाँ शब्द का प्रयोग अधिक से अधिक हो, तो व्यक्तित्व में सकारात्मकता पनपती है। इसलिए हमें ये कहना है कि कोशिश करने वाले सदैव सफल होते हैं, मेहनत करने वाले सदैव सफल होते हैं। कर्मठ व्यक्ति सदैव कामयाब होता है। हम सदैव सभी के गुणों की तरफ देखें, हमें वह व्यक्ति प्यारा नजर आएगा। हर व्यक्ति प्यारा है। हर व्यक्ति की अपनी सोच अपनी होती है। हमें उसके सोच के ऊपर कभी भी नकारात्मक कमेंट, बॉडी लैंग्वेज या कुछ भी नहीं कहना चाहिए। हर व्यक्ति की अपनी सोच, हमारी अपनी सोच, सबके अपने अनुभव हैं। सबको प्यार से देखिए, सबको प्यार से समझिए। यदि हमारी दृष्टि अच्छी है तो सब कुछ अच्छा नजर आएगा। इसलिए आज दिनांक 15 दिसंबर 2020 को सुबह के टाइम हमारे अंदर जो विचार आया वो यही आया कि प्रॉब्लम नाम की चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, समाधान पर हमें ध्यान देना है। हमारे पास जितनी भी इंद्रियां हैं, जितनी भी शक्ति है, सब कुछ समाधान के लिए होनी चाहिए। हमें प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं होना चाहिए, हमें सलूशन क्रिएटर होना चाहिए। इसी बात के साथ हम अपने शब्दों को विराम देते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, सबका भला करो, सबको सद्बुद्धि दो, सबकी प्रॉब्लम का समाधान करो। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। हे भगवान, हमको शक्ति दो, हमको ज्ञान दो, हमारे अंदर ऊर्जा दो, हम सबका भला कर सकें, ऐसी शक्ति हमारे अंदर दो। जगत का कल्याण करो, सभी में अंधकार से प्रकाश में जाने की शक्ति दो। यही प्रार्थना है प्रभु। ईश्वर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद है। हम आपके बहुत बहुत कृतज्ञ हैं कि आपने हमको मानव जीवन दिया है। हमें अपने शरणों में रखें, हमारी सारी गलतियों को क्षमा करें। ईश्वर, आपको शत शत नमन है। बहुत बहुत धन्यवाद है।